अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आर लिटिल ट्विंस का एक पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कल स्टोरीज़ अपलोड नहीं की थी, रीज़न बता दिया था। आई होप आप लोग समझेंगे और बुरा नहीं मनाएंगे। तो चलें हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। आपको आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही है क्योंकि सर्दी है, तो इसलिए एडजस्ट कर लीजिएगा। विंग जो कि अब अपनी इरेगुलर हीट से बाहर आ चुका है और वो फिर से ठीक ठाक हो चुका है अपने वांगजी के साथ चक्कर चलाने के लिए। और अब वो कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो शान जो कि वैसे ही मुंह बना के बैठा हुआ है। उसके और लैन के सारे प्लान पे पानी फिर चुका था, और पानी किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही फेरा था। और रही सही कसर तो वांग जी ने पूरी कर दी थी। दोनों के घर वालों के सामने एक दूसरे की इतनी तारीफ़ें की थी, इतनी तारीफ़ें की थी कि घर वाले बजाय रिश्ता तोड़ने की और ज़्यादा पक्का करने पे राज़ी हो गए थे। विंग अब कॉलेज आ चुका था और लैन और वांग जी भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। लैन ने देखा कि कैसे ही उसका भाई भाग के तो अपने क्यूटी के पास चला गया है। हाँ जी, क्यूटी जो कि अभी तक उसके घर में आया नहीं था, पहले ही उसके भाई को जैसे उससे दूर ही कर रहा था। लैन बस मुंह बना के अपनी क्लास में आ चुका था और वांगची और रिंग जो कि अब क्लास से पहले थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने वाले थे। और उन लोगों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी कि लोग क्या ही सोचेंगे, स्टूडेंट और टीचर क्या ही कर रहे हैं। हाँ, बेशरम जो थे बिल्कुल एक जैसे। और अब विंग जो कि वांगजी को पकड़ के एक साइड पे ले गया था। कैसे हो तुम चुन्नू, ठीक तो हो ना? सर देखें, ये चुन्नू जो है ना मेरा निकनेम है, आप तो नहीं ना बोला करें। हाँ तो मुझे बोलना अच्छा लगता है, प्यार से तुम्हें सब कहते हैं तो मैं भी बोल सकता हूँ ना प्यार से। विंग ने उसकी तरफ देख के स्माइल किया था और फिर वांग जी जो जैसे इस पे फिदा ही हो गया। हाँ, प्यार से जो मर्जी बोल लें, कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी जो मर्जी बोल लें, कोई मसला नहीं है। चुन्नू मुन्नू कुछ भी बोल लें। नहीं, मुन्नू मत बोलिएगा, वो तो भैया का निकनेम है। मुझे बस चुन्नू बोल लीजिएगा, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तुम ठीक हो ना? विंग को उसकी फिक्र हो रही थी। 3 दिन पहले कैसे हुशियार ने उसे पंच मारा था। तुम्हारी आँख ठीक है ना? कहीं तुम्हारी आई साइड तो इफेक्ट नहीं हो गई? अरे नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। अब मेरा साला इतना भी ज़ालिम नहीं है कि अपने होने वाले बहनोई को अंधा यकाना ही काट देगा। देखे मैं ठीक हूँ। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, लेकिन आपके लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊँ। मैं तो अपने साले के हाथों शहीद भी हो सकता हूँ। वांग जी ने बस आँख ही मारी थी और विंग आप मुस्कुराने लगा था। हाँ, वो ऐसे ही हैं। वो दिल के बुरे नहीं हैं, बस वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और उनसे गलत बात तो बर्दाश्त नहीं होती। अल्फ़ा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं किया उन्होंने, सब सही है। मैंने कब बोला उन्होंने कुछ गलत किया? और अच्छा ही है ना, एक भाई को ऐसे ही होना चाहिए, अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव और केयरिंग। वो बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। मेरे भैया भी बहुत अच्छे हैं, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। वांग जी जैसे उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रहा था और विंग अब चुप हो गया था। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे लिए करेंगे ऐसा? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद वो कर लेंगे। मैं कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। चलो थोड़ा थोड़ा ही सही, एक दूसरे को अच्छा ही समझने लग जाएं। प्यार तो हो ही जाएगा ना, शादी के बाद भी प्यार हो ही जाता है ना। लेकिन वो तो जैसे एक दूसरे को देख के मिर्चें चबाने लगते हैं। पता नहीं क्या होगा उनका। अगर उनका कुछ ना हुआ तो? वांग जी ने अब डरते डरते विंग से पूछा था। तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तुम जानते हो मेरे दादू वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने बोला है कि मेरी शादी तभी तुमसे करवाएंगे जब लैन जैन की शादी भैया से होगी, और अगर इनमें से किसी एक ने भी चूँ चरा की तो हमारी शादी भी नहीं होगी। विंग भी अब सैड हो गया था और उसे डांट लगने लग गया था। कहीं उसका ये नन्ना मुन्ना सा 4-5 दिन का प्यार और ये 18 साल का लवर उससे दूर ही ना हो जाए। बस करो क्यूटी, इतना सैड क्यों हो रही हो आप? मैं हूँ ना, सब ठीक है।
और सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा तो हमारी टीम में है ना दादू, बस उन्हें अपनी साइड पे ही रखिएगा। और आप देखिएगा, मैं ये शादी बिल्कुल, बिल्कुल भी रुकने नहीं दूँगा। हमारी शादी के साथ-साथ उनकी शादी भी हो गई रहेगी और मैं ज़रूर काका को मना लूँगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, अपनी तबीयत नहीं ख़राब कर लेनी। समझ गए ना आप? वांगजी ने प्यार से विंग के गाल थपथपाए थे और विंग जैसे आप खुशी हो गया था। उसे यकीन था कि वांगजी ने बोला है तो वो कर ही लेगा। हाँ, उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता था ना। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि वांगजी के दिमाग से ज़्यादा कोई और भी 2 दिमाग हैं जो कि उनसे भी ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं और वो शादी को तोड़ने के लिए एक-दूसरे के साथ अब फिर से फ़ोन पे लगे बातें कर रहे थे। देखिए, मैंने आपसे कितनी बार बोला था कि आपने बुरा बन के रहना है। किसने बोला था मेरी मामा के पाँव की मोच ठीक करने को? अरे! मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारी मामा की हेल्प की। देखो उनका पाँव कैसे मुड़ गया था, वो भी किसकी वजह से? हैं, किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। ओह! तुम इतने अंधे हो गए हो। मुझे तो लगता है तुम सच में ही अंधे हो। बार-बार गिरते रहते हो और फिर तुमने क्या किया, अपनी मामा के पाँव पे पाँव रख दिया। वो मैंने मामा के पाँव पे नहीं था रखना, आपके ऊपर रखना था, लेकिन गलती से हो गया। आपने क्यों ही मामा के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग की? मैंने कोई एक्टिंग नहीं की और ना ही मैं कोई एक्टर हूँ और जो मैं हूँ सो मैं हूँ। और तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ तो थैंक यू, मैं इसको एज़ अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। लेकिन मैं किसी को ऐसे दुःख दर्द में नहीं देख सकता। और तुम मुझे जो सबक पढ़ा रहे हो, तुमने खुद क्यों नहीं कुछ खा लिया? किसने बोला था दादू का सर दबाने के लिए? हाँ, तो क्या करता मैंने? उनको चोट जो दे दी थी, बस करो, वो एकदम पत्थर हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। हाँ, होंगे लेकिन मेरी वजह से उन्हें पेन हो, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस करो, इतने तुम मदर टेरेसा। हाँ, तो और मैं क्या करता? और वो मामा के साथ इतना स्वीट होने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? वो शान फिर से लैंड-जैन से पूछ रहा था। हाँ, स्वीट मैं तो नहीं हुआ स्वीट, मैंने क्या किया? वो इतनी अच्छी थी, मुझे इतने प्यार से खाना खिला रही थी, मुझे तो लगा जैसे मेरी अपनी मामा ही हैं वहाँ पे, तो मैं कैसे इनके साथ बदतमीज़ी कर देता, मैं कोई बदतमीज़ लड़का नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, मैं एक ओमेगा हूँ और मैं आपको पसंद नहीं करता, लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैं मम्मी के साथ बदतमीज़ी करूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है। अच्छा ठीक है, फिर सही है, अपनी अच्छी परवरिश को सँभाल के रखो और तुम्हारे यही हरकतें और करतूत रहे ना, फिर वो मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मा बनने में देर नहीं लगाएँगी। ठीक है, फिर रहना अपनी सासू माँ के साथ प्यार से, मुझे मत कहना। नहीं, नहीं प्लीज़ ऐसे मत बोले ना, कुछ तो करें ना, कुछ करें, आप कुछ कर सकते हैं। मैं क्या करूँ? तुम खुद कुछ कर लो। कैंची जैसी ज़ुबान चलती है तुम्हारी और अकल तुम्हारी घुटनों में भी नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? तुम सबके लिए अच्छा बन रहे हो और अगर अच्छा बनोगे तो फिर तो मेरे दादू और तुमसे इम्प्रेस हो जाएँगे, फिर तो ज़रूर ही वो हमारी शादी करवा देंगे। मुझे तो वो पहले ही ब्लैकमेल कर सके हैं। मैंने तुम्हें क्या ही बोला था कि बुरा बन जाओ, क्या है जो थोड़ी देर के लिए बुरा बन जाओ। लेकिन तुम्हें तो अच्छा बनना है ना सबकी नज़र में, प्यारा बनना है, क्यूट, स्वीट, इनोसेंट बनना है। तो ये मत भूलना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने साथ मुझे भी लेके डूबोगे और मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले इम्प्रेस हो के तुमसे मेरी शादी करने के लिए मुझे फ़ोर्स करने लगे तो समझ के तुम आटे की बोरी कहीं के। वो शियान को अब गुस्सा ही आ गया था। ओह हेलो! मैं आपसे कितनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ और एक आटे की बोरी क्या होता है? मैं कोई मोटा हूँ जो मैं आटे की बोरी आपको ला के रहा हूँ? अच्छा तो ठीक है, फिर आटे के साँप हो तुम। क्या, क्या, क्या बोला आपने? मुझे साँप बोला आपने? चले आटे का ठीक था लेकिन साँप ही बोल दिया। हाँ, तो और क्या? साँप की तरह तुम्हारी ज़ुबान ऐसे चलती रहती है, किसी भी वक़्त किसी को भी डसने के लिए तैयार रहते हो और दिमाग तुम्हारा तो कहीं है ही नहीं। जैसे साँप की टाँगें नहीं होती वैसे तुम्हारी टाँगें भी नहीं हैं। जब देखो कहीं पे भी गिर पड़ जाते हो और खबरदार जो मेरे से ज़ुबान लड़ाई। मुझे आपसे ज़ुबान लड़ाने का कोई शौक नहीं है और आपने मुझे आटे का साँप बोला, आप वो तो क्या है? एक काले खरगोश ब्लैक बनी कहीं के। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला मुझे सब बनी कहते हैं? मैंने बनी नहीं कहा, मैंने ब्लैक बनी बोला। समझ गए आप? ब्लैक फैट बनी। और आप लैन-सैन ने बस फ़ोन रख ही दिया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस ब्लैक बनी पे। हद ही हो गई है। उसने तो कितनी कोशिश की थी, दादू से टकराया भी था। मामा के ऊपर तो एक किस्म की उल्टी ही काट दी थी। लेकिन अब वो क्या करे, अब बुरा नहीं है तो कैसे बुरा बने? लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छाई भी ठीक नहीं होती। वो शियान ने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा था और अब लैन-सैन ने सोचा था, हाँ, अब की बार वो बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं, किसी के साथ भी अच्छा नहीं बनेगा। बस उसे बुरा बन के रहना है।
अपनी ज़िंदगी बचानी है तो बुरा तो बनना पड़ेगा ही, नहीं तो उस काले खरगोश के साथ उसे नहीं रहना। और फिर कुछ दिन और ही गुजरे थे कि अब दादू से सब्र ही नहीं हो रहा था। उन्होंने विंग के पापा मिस्टर वीक और उसकी मामा को रेडी कर लिया था। चलो हम जा रहे हैं रिश्ता लेने के लिए। लेकिन हम क्यों लेने जाएं? उन्हें पहले आना चाहिए ना विंग का रिश्ता लेने के लिए। वो क्यों आएंगे? हमारा लड़का बड़ा है ना, हम पहले उशियान का रिश्ता लेके जाएंगे। समझ गए तुम? और अगर उन्होंने उशियान के रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो फिर हम देखेंगे कि हमें विंग का करना है कि नहीं करना। और ये दोनों रिश्ते साथ में ही होंगे। चलो मेरे साथ, मैंने बोल दिया ना। लेकिन पापा, मिस्टर वीन ने अपने पापा से कहा था और पापा जो कि अब एकदम से गुस्से में आ गए। बाप कौन है इधर? मैं हूँ बाप। हाँ तुम अपने बेटों के बाप हो लेकिन मैं तुम्हारा भी बाप हूँ। चलो चलते हैं। और तुमने उनके घर का पता करवा लिया ना? जी हाँ करवा लिया मैंने, अच्छे लोग हैं वो। बस लड़कों का कुछ पता नहीं है, वो भी छोटे हैं तो बाकी तो फैमिली अच्छी है। और उनका जो ग्रैंडफादर है, क्या उनका ग्रैंडफादर? नहीं नहीं, उनकी माँ का बाप यानी कि उनका नाना जो है वो भी एक आर्मी ऑफिसर है और वो भी उनके साथ ही रहता है। क्या सच में? हाँ हाँ। और दादू तो एकदम से खुशी हो गए थे, वो भी आर्मी ऑफिसर रह चुके थे और अब उन्हें एक और आर्मी ऑफिसर मिलने वाला था। अरे वाह, वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्होंने जल्दी से यानली को ही कॉल करवाई थी। यानली जो कि विंग और वशियान की छोटी बहन थी और साथ ही रहती थी, इतना दूर नहीं बल्कि ये दूसरे शहर में तो रहती थी ना। और जब उसने सुना कि फाइनली उसके मेजर भैया के लिए रिश्ता देखने जाना है तो वो तो खुशी खुशी अपने दोनों छोटे बच्चे चिंगी पिंगी को लेके तो जैसे आधे घंटे के अंदर अंदर ही वी हाउस में टपक ही पड़ी थी। और वो कितनी ज़्यादा खुश थी। हाँ खुदा खुदा कर के उसके एक भाई की तो शादी होने वाली थी। और जब दादू ने उसे बताया कि एक नहीं बल्कि दोनों भाइयों की शादी होगी लेकिन पहले हम रिश्ता लेने जाएंगे क्योंकि हमारे वाला दूल्हा बड़ा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसके बच्चे जो कि इधर उधर खेल कूद कर रहे थे और उछल कूद कर के हर चीज़ को हरा भी कर रहे थे। और फिर दादू ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। याली, इन दोनों बुलाओं को अपने घर ही छोड़ के आया करो। दादू क्या बोल रहे हैं, मेरे बच्चे हैं ये। हाँ तो तुम्हारे बच्चे हैं तो हमने क्या ठेका उठा रखा है? देखा नहीं तुमने कैसे शैतान है ये, सच में अपने बाप के खानदान पे गए हैं, बीड़ी हुई लादें कहीं की। देखा कैसे चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। क्या कर दिया हमने बुढ़े दादू? ए चुप, इधर आओ ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूं जरा। दादू ने चिंकी को डांटा था और वो भाग गया था। और पिंकी वो भी तो बस उनके पास ही खड़ा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा ही शैतान थे और बस जिसको देखो तंग ही करते रहते थे। और याली बेचारी, उनकी माँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। बेचारी क्या ही करती, एक तो बेचारी नन्ही सी उम्र में अम्मा बन गई थी और ऊपर से वो भी दो जुड़वा बच्चे जो कि उसके लिए संभालना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा था। घर के काम तो वो करती नहीं थी लेकिन फिर भी नाजुक मिजाज जो थी कैसे संभालती। और अब चिंगी पिंगी भी अपने मामा का रिश्ता देखने लैन सैन के घर जाने वाले थे और उनकी माँ ने अच्छे तरीके से समझा दिया था वहाँ जाके कोई बदतमीजी नहीं करना। और फिर वो 20 मिनट के बाद लैन सैन लोगों के घर में भी जैसे लैंड कर चुके थे। लैन सैन जो कि दरवाजे के बाहर ही खड़ा था और पता नहीं वो किधर ही जा रहा था। वो तो जैसे एकदम से उनको देख के डर के अंदर ही भाग गया। आज संडे था इसलिए कॉलेज तो कोई भी नहीं गए थे। विंग जो कि घर में रेस्ट ही कर रहा था और वुशियान भी तो कहीं घूमने गया हुआ था। और लैनजैन जो कि दादू को जानता था, वी के मामा पापा को भी, वो एकदम से इन सब को देख के तो अपनी मामा के पास भागा था। मामा देखे हमारे घर में कौन ही आ गया है, कौन आ गया है ये लोग। वो डर गया था और वो जाके रूम में छुप गया था। हाँ उसे इन लोगों का सामना नहीं करना, उसे इनसे डर लग रहा है। और फिर उसने सोचा हाँ ज़रूर ये सार का रिश्ता लेके आए होंगे वांग जी के लिए। लेकिन उसे अभी भी डर ही लग रहा था। वो बाहर नहीं निकला और उसने वांग जी को कॉल की। कहाँ हो तुम चुन्नू? मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो बस ऐਵੇਂ ही हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ। वांग जी जो कि चुप छुपा के अब विंग से मिलने ही जा रहा था। लहन सैन की कॉल पे उसने झूठ ही बोल दिया था। जिधर वो घाट टपको, तुम्हें पता है वो तुम्हारे सार के घर वाले यहाँ आए हुए हैं, पता नहीं क्या ही करने आ गए हैं। क्या सच में? हाँ हाँ सच में, मुझे लगता है वो ज़रूर तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं।
चलो चलो जल्दी से घर आ जाओ। मेरा रिश्ता सच में, ओह माय गॉड, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। आई लव यू भैया, थैंक यू सो मच। वांग जी एकदम से खुश हो गया था और फिर उसने खुशी के मारे विंग को थैंक बोलने के लिए उसे कॉल ही खड़का दी थी और विंग से ही उसे पता चला था कि वो सब वांग जी और विंग के लिए नहीं बल्कि उशान और लैनजैन के लिए वहाँ गए थे। और वांग जी का दिल चाहे वो तो अपना सारी पीट ले। लैनजैन जो कि घर में था और उसने ज़रूर कुछ कबाड़ा कर ही देना था और वो अपने साथ साथ इसका रिश्ता भी तोड़वा के ही रहेगा। उस दिन बस जल्दी से बाइक तोड़ाई थी और अब वो घर ही पहुंच चुका था। घर में वो सब बातें कर रहे थे और वहाँ आके उसे हैरत का एक और झटका लगा था। नानू और नवीन के दादू जो के एक दूसरे के साथ बैठे मज़े से गप्पे ही लगा रहे थे और उन दोनों को, हाँ उन दोनों बुड्ढों को पता चल ही गया था कि वो दोनों साथ में ही थे, वो एक ही यूनिट में थे और बाद में वो कितनी देर के बाद ही मिले थे। वो दोस्त जो कि बिछड़ चुके थे और अब तो उनकी दोस्ती जैसे रिश्तेदारी में बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता था। वांग जी ने उन दोनों बुड्ढों को हंसते मुस्कुराते देख के तो जैसे स्मार्क ही किया था। हाँ बस ठीक है, ऊपर वाला भी मेरे साथ है और वहीं के साथ है, देखो हमारी टीम के लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसने जाके दोनों को अच्छे तरीके से ग्रीट किया था। दादू ने बस मुंह बना के उसे हेलो कहा था। हाँ क्योंकि दादू ने बोला था ना कि वो दामादू को ज़रा इतना ज़्यादा मुंह नहीं लगाते। और नानू ने वांग जी को बोला था, ये तुम्हारे भाई के लिए रिश्ता लेके आए हैं, उनके बेटे का। अच्छा हाँ हाँ मुझे पता है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं नानू, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा अच्छे हैं और मामा से तो वो मिल भी चुके हैं, है ना मामा। उसने अपनी मामा को बताया था और मामा ने खुशी खुशी सारे ला दिया था। वो कितनी ज़्यादा ही खुश हो रही थी, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था। और फिर उसने यानली की तरफ देखा, ये ज़रूर मेरी प्यारी सिस्टर होंगी, कैसी हो आप, ठीक हो। उसने तो जाके जैसे यानली से बातें ही बिगाड़ना शुरू कर दी थी। और ये मासूम से फरिश्ते, ये कौन है, कितने प्यारे बच्चे हैं ये। वांग जी तो जैसे झूठ पे झूठ बोल के उनको मक्खन ही लगाया जा रहा था। ये चिंगी पिंगी हैं, मेरे बच्चे हैं, आई एम सॉरी, थोड़े शैतान हैं। ये यानली थोड़ी शर्मिंदा ही हुई थी। अरे अरे बहन, क्या ही बोले जा रही हैं आप, क्या ही बोले जा रही हैं। आपके बच्चे मेरे बच्चे और मैं तो इनका अंकल हूँ ना, मैं तो होने वाला अंकल हूँ। तुम अभी कोई होने वाले अंकल नहीं हो, अपनी ज़ुबान बांध रखो। अभी जो अंकल की बात हो रही है वही होने दो। दादू ने उसे जैसे गुस्से से ही बोला था और वांग जी बेचारा चुप कर गया। हाँ ये खड़ूस धातु अभी इनसे बना के रखनी है, नहीं तो शादी कैसे होगी, कैसे होगी। और अब लैन सैन कहाँ पे था, लैन सैन तो अपने रूम में था और फिर मामा ने उसको बुलाने के लिए भेजा कि हाँ कि अपने ससुराल वालों से मिल रहे और पापा भी आ चुके थे। और जहाँ पे पापा नानू वांग जी सब एक साइड पे थे, वहाँ पे बेचारे इकलौते पापा क्या ही कर सकते थे और बेचारा लैन सैन भी क्या ही करने वाला था, कुछ भी नहीं। लैन सैन बस आ गया था और नानू ने तो जैसे आके बढ़ के उसको आग कर लिया था। हाँ मेरा प्यारा बच्चा, ये है मेरा प्यारा बच्चा, देखा तुमने। उन्होंने विंग के दादा से कहा, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे यार मेरा पोता थोड़ा बड़ा है तो, अरे अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मसला, कोई भी नहीं। वैसे भी हस्बैंड तो बड़े ही अच्छे लगते हैं ना। और मुझे पता चला है तुम्हारा पोता मेजर है और आर्मी वाले तो ऐसे ही लगते हैं ना अच्छे। मुझे कोई मसला नहीं है, क्या तुम्हें कोई मसला है बहू। उन्होंने अब उसकी माँ से पूछा था। अरे नहीं नहीं अंकल मुझे कोई मसला नहीं है, जब पापा को कोई मसला नहीं है, किसी को नहीं मसला, कुछ भी नहीं। और वो सब एकदम से खुश हो गए थे और लहन जैसे मुंह खोले सबको देख ही जा रहा था। वो शियान को भी बुला ही लिया था उन लोगों ने ताकि वो भी अपने ससुराल वालों से मिल ले। और मामा तो उसे देख के कितना ही खुश हुई थी ना, लैन सैन की मामा। हाँ उन्हें तो अपना ये दामाद कुछ ज़्यादा ही पसंद था, जो कि उनके पापा की तरह आर्मी में था। हाँ बहुत अच्छे होते हैं आर्मी वाले, सब से ही अच्छे होते हैं। और वो शान अब चुप करके बैठ गया था और उसने लैन सैन को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर की अब बारी थी, या आर या पार। और अब लैन सैन ने सोच लिया था, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब होम से रिश्ता नहीं होने देगा। चिंकी पिंकी जो के इधर से उधर पास घूमे ही जा रहे थे और वो लैन सैन के पास आके दोनों ने उसका हाथ ही पकड़ लिया था एक एक।
अरे आप क्या हमारे नहीं होने वाले अंकल हो? चिंगी ने बोला था और पिंकी ने जैसे उसे जल्दी से याद दिलाया। अरे अंकल नहीं आंटी बोलो। आंटी, ओ नो, लड़का वाली आंटी। और चिंगी अब हंसने ही लग गया था और लैन जैन को कितनी ज़्यादा इरिटेशन ही हो रही थी। हाँ हाँ देखो आंटी ही तो हैं, देखो इनके बाल भी तो देखो ना कैसे लड़कियों जैसी हैं। और ये देखो कितने ज़्यादा गोरे हैं, बिल्कुल लड़की ही तो लग रहे हैं ना। पिंकी ने अपने भाई को समझाया था। चिंकी पिंकी जो कि आप लैन सैन का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे थे और फिर उन्होंने उसे बिठा ही दिया था। वो अभी तक इन बच्चों की हरकतों के पास सब्र ही किया जा रहा था और कुछ नहीं। और फिर चिंगी ने क्या ही कर दिया था, उसने एकदम से जैसे उसके सीने पे हाथ रखा। लेकिन इनके पास वो लड़कियों वाले वो ऑरेंजेस तो नहीं है, ये लड़की कैसे ही हो गए। और आप तो लैन सैन जैसे एकदम से रेडी हो गया था। उसने एकदम से जैसे चिंगी को एक थप्पड़ ही लगा दिया था। बेगैरत क्या ही बोले जा रहे हो, बेशरम लड़के, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। अरे देखो मामी को गुस्सा आ गया, पिंकी ने बोला था और फिर पिंकी को भी 2-3 थप्पड़ पार ही चुके थे। बस बहुत हो गया, तुम लोग कब से जो मुंह में आ रहा है बकवास किए जा रहे हो। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं कोई आंटी नहीं हूँ, मैं कोई मामी नहीं हूँ। समझ आई तुम्हें? तुम मुझे गगा कह सकते हो और वो भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के साथ रिश्तेदारी जोड़ने का कोई शौक नहीं है। बच्चे अब अपने मुंह पे हाथ रखे जैसे फटी फटी आंखों से अपने इस मामी नुमा अंकल को ही देखे जा रहे थे, जिसने उनकी तबीयत ही साफ कर दी थी। ये क्या देख रहे हो, नीचे करो आंखें। किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हें बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है? कैसे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हो? बिगड़े हुए माँ बाप की औलाद हो तुम, नीचे करो आंखें। अब किसी ने आंखें उठाई मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। बस बहुत हो गया। क्या ही समझते हो तुम लोग अपने आप को? और चिंगी पिंगी डर गए थे और उन्होंने एकदम से सारी झुका लिया था और वो अब जैसे रोने ही वाले थे। और लैन सैन अपने किए पे आभास से ज़्यादा ही खुश था। हाँ ये कितने ज़्यादा बदतमीज़ बच्चे थे, उसे क्या से क्या ही बोले जा रहे थे। और बच्चे एकदम चुप थे और हर तरफ सन्नाटा ही हो गया। और वो शान दिल ही दिल में खुश हो रहा था। हाँ उसके ये दोनों शैतान भांजे, उनके साथ बुरा हुआ था लेकिन इतना भी बुरा नहीं हुआ था, वो तो ये डिज़र्व करते थे। लियान जैन ने अपना काम कर दिया था और अब उसे रिएक्शन का इंतज़ार था। और फिर रिएक्शन अजीब ही था। यानली एकदम से उठ के जैसे उसके पास ही आ गई थी और लैन जैन को लगा ये ज़रूर मुझे अपने बच्चों को मारने की वजह से अब 2 थप्पड़ तो लगाएगी। लेकिन यानली ने तो एकदम जैसे उसे आगे बढ़ के हाँ ही कर लिया। ओह माय गॉड तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, थैंक यू सो मच। मेरे ये शैतान बच्चे तो किसी से चुप ही नहीं होते थे, बस ऐसे ही तंग करते रहते। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसे ही इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मामा चुप करो, खबरदार जो मुझे मामा बोला तो। मामा पापा दादू और भैया, मुझे बस यही लड़का चाहिए, मुझे बस यही लड़का चाहिए। यही यही इसी के साथ शादी होनी चाहिए उस शान गा की। यानली तो जैसे बच्चों की तरह उछल उछल कर बोल रही थी और लैन जैन का मुंह और वो शान की आंखें दोनों खुली की खुली थी। ये क्या हो गया? उसने तो अपनी तरफ से कितना बुरा बांध के और बच्चों को कितना मार के जैसे खुद को बुरा ही बनाया था, लेकिन अब ये क्या ही हो गया था। अब क्या ही हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था। वो दोनों आप बस शौक खड़े रह गए थे। ये आखिरी मौका था और ये भी उनके हाथ से जा चुका था। और फिर सब भी खुश हो गए और जानली ने तो खुशी खुशी ऐलान किया था, बस एक बार तुम शादी करके हमारे घर आ जाओ, मैं देखना इन दोनों शैतानों को तुम्हारे पास ही छोड़ूंगी। इनकी अच्छे से खबर लेना, हाँ कोई टांगे बाजू टूटे कोई मसला ही नहीं है, इनके अच्छे तरीके से इंसान बना देना। तुम सबसे अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ही डिज़र्व करते हो मेरे भैया के साथ रहना। उसने बोला था और लहन जहन जैसे अब आखिरी बार अपनी माँ को ही देख रहा था रोनी सूरत बना के। मामा प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी प्लीज़, मैं अभी देखो इतना छोटा हूँ, मैं अभी 18 का ही हूँ ना मामा। वो ऐसे बोल रहा था और फिर मामा ने उसकी तरफ स्माइल करके बोला, अरे अरे कुछ भी नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं हो, तुम तो एडल्ट हो ना, 18 साल से क्या ही होता है। अरे हाँ हाँ आंटी मैं आपको बताऊँ, मैं भी अभी पूरे 18 की नहीं थी कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहा थी। देखिए मैं भी तो अभी छोटी हूँ ना, और मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। और बस शादी कर लो, हमारे घर आ जाओ। भैया ने तो वैसे भी चले जाना ना जॉब पे, वो तो कभी कभी आते हैं, कोई मसला नहीं, तो पढ़ते रहना, जो मर्जी वो करते रहना, और कोई मसला नहीं, शादी तो हो जाएगी ना। और मेरी शादी का क्या होगा? वहाँ जी एकदम से आगे आ गया।
हाँ हाँ, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, फिक्र नहीं करो, लेकिन पहले मेरे पोते की शादी होगी, दादू ने बोला था। और फिर उन्होंने अपने दोस्त की तरफ देखा था। क्यों बोलूँ, सही कह रहा हूँ ना मैं। हाँ, वो जो दोनों एक दूसरे को डोलू बोलू ही कहते होते थे। हाँ हाँ, डोलू सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। भला पहले बड़े लड़कों की शादी होगी, फिर ही छोटों की होगी। और वैसे भी तुम्हारा पोता अभी छोटा है, वो कैसे ही जिम्मेदारी उठाएगा अपनी वाइफ की, जो कि अभी बाहर है। अरे वाह, ये क्या डबल स्टैंडर्ड हुए। उसकी शादी की दफ़ा वो छोटा है, मेरी शादी की दफ़ा मैं 18 का होके भी बड़ा हूँ। ये बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है मेरे साथ। लेन देन आप जैसे लड़ने के ऊपर ही आ गया था। बस बहुत हो गया, मैंने बोला कि शादी होगी तो मतलब होगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ बोलूँ, दादू अब बोल रहे थे अपने दोस्त से, मेरा जो पोता है ना वो शियान, उसकी बहुत जल्दी पोस्टिंग होने वाली है लद्दाख में, और वो वहाँ पे रहेगा। उसकी ड्यूटी है वहाँ पे, और वो बहुत काम ही घर आएगा। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जाए। वो वहाँ पे अकेले कैसे ही रहेगा, इतनी वीरान सी जगह, इतनी ठंडी जगह, और वहाँ उसे घर मिलेगा, सब मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ ये शादी जल्दी हो जाए। व्हाट, ये क्या कह रहे हैं आप। लैन अब और ज़्यादा ही दुखी हो गया था। उसका तो वही हाल हो गया था कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। और वो शियान ने अब दादू से कहा, नहीं नहीं दादू, जब मैं ट्रेनिंग से आ जाऊँगा तब कर लेंगे ना, इतनी भी क्या जल्दी है। नहीं, कोई जल्दी नहीं है इसमें, सब ठीक है और ऐसे ही होगा। ज़िंदगी का क्या ही पता है, तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा बीमार रहता हूँ। हाय, मेरा तो फिर से सीने में दर्द ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी बची है और कितनी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी शादी देखने से पहले मर जाऊँ। हाँ, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। क्यों बोलूँ, सही कहा ना मैंने। उन्होंने लैन-सैन के नानों से कहा था और उन्होंने बस सर हिला दिया। हाँ, सही कह रहे हो तुम, हम दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं और हमें अपने-अपने नवासों और पोतों की शादी देखने का पूरा-पूरा हक है। तो बस फाइनल हो गया, हम लैन ज़ैन और वुशियान की शादी करेंगे। और मेरा क्या, मेरी भी करें, मुझे नहीं पता। वांजी एकदम से उनके सामने आ गया था। ये भी क्या बात हुई, कहाँ वो इन दोनों की शादी करवाना चाहता था अपनी शादी करवाने के चक्कर में, और अब इन दोनों की हो रही थी और उसकी शादी का क्या। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारी भी बात है, अभी तुम बड़े भी तो हो जाओ। 18 के हो, कैसे अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी संभालोगे। मैं सब खा लूँगा, मुझे नहीं पता, मेरी शादी करें, मेरी शादी करें, नहीं तो मैं इनकी भी शादी नहीं होने दूंगा। वांगजी ने कहा था और दादू एकदम उसके सामने आ गए। ये लड़के, ज़्यादा जुबान मत चलाओ मेरे आगे, नहीं तो मैं तुम्हें दो लगा दूंगा, समझे तुम। और मैंने बोला ना पहले इनकी शादी होगी। मैंने भी बोल दिया दादू, मैं इनकी शादी नहीं होने दूंगा। अगर आपको यहाँ से एक वाइफ लेके जानी है तो मुझे भी मेरे क्यूटी चाहिए, बस बोल दिया मैंने। गगा नहीं जाएंगे, शादी नहीं होगी जब तक मेरी शादी नहीं होगी, मैंने बोल दिया, बिल्कुल बोल दिया मैंने। और विशान ने सोचा, हाँ, वांगजी का साथ दे देना चाहिए, क्या पता उसकी शादी भी टूट जाए। हाँ हाँ दादू, सही कह रहा है ये, वैसे भी विंग की शादी करनी चाहिए, उसकी तो शादी की उम्र है, और मेरी वाइफ तो अभी छोटी है, उसको रहने देना प्लीज़, मैं बाद में कर लूँगा। अरे वाह, कोई छोटा नहीं है, वो पूरे 18 का है, और मेरी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, यानली ने उसे याद दिलाया। बट चुप हो जा तुम, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम विंग की शादी कर देंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ, देख ले, खड़ा हूँ ना, कर दे शादी, मुझे नहीं पता। और वैसे भी ये देखें, उन्होंने मुझे मार्क किया हुआ है, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। और अगर आप नहीं चाहते कि शादी से पहले ही आपको छोटे छोटे बच्चों का मुंह देखना पड़े, तो हमारी शादी कर दें। वैसे भी जैसे वो इरेगुलर हीट्स में जाते रहते हैं, तो अगर हमसे कुछ डिंग डोंग हो गया, फिर आप मत बोलिए क्या कि हमने आपके खानदान की इज्जत को खराब कर दिया। वांग जी उन्हें कुछ ज़्यादा ही याद दिलाने की कोशिश कर रहा था और सब चुप हो गए। और फैसला हो गया था, दोनों शादियां साथ होंगी।